जय हिंद साथियों, निशांति एकेडमी के करियर अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। आईआईटी भिलाई का एक रिक्रूटमेंट आया है जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए। एज लिमिट यहाँ पे मैक्सिमम 30 साल बोली गई है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में बैचलर डिग्री है विद 55% मार्क्स। और जो जॉब का लोकेशन होगा, चूंकि आईआईटी भिलाई का है तो आईआईटी भिलाई जो है वो छत्तीसगढ़ में है, तो वहीं पे आपकी पोस्टिंग होगी। यहाँ पे जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो बैचलर डिग्री विद 55% मार्क्स है। उसके अलावा जो है आपका दो और डिजायरेबल स्किल है। सबसे पहला है टाइपिंग स्किल, आपको हिंदी या इंग्लिश में टाइपिंग आना चाहिए। इसके अलावा आपको कंप्यूटर एप्लीकेशंस में एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और पावर पॉइंट का नॉलेज होना चाहिए। एप्लीकेशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट ऑलरेडी हो चुका है। 18 मई इसकी लास्ट डेट है, उस समय तक आपको अप्लाई करना होगा। एप्लीकेशन की फी यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 500 रुपीज है। वहीं एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी या फीमेल कैंडिडेट के लिए 250 रुपए है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आईआईटी भिलाई भिलाई nt.samarth.edu.in इस साइट पे जाकर के आपको अप्लाई करना होगा। यहाँ पे कैटेगरी वाइज वैकेंसी है। अगर यूआर की बात करें तो 6 वैकेंसी है, ओबीसी की 4, एसटी की 2, एसटी की 1, ईडब्ल्यूएस की 2, यानी कि टोटल जो है 15 वैकेंसी यहाँ पे बोला गया है। जॉब प्रोफाइल की बात करें तो जॉब प्रोफाइल में आप यहाँ पे देखेंगे कि जो आपको काम दिया जाएगा जूनियर असिस्टेंट के अंतर्गत, बेसिकली आप सबसे पहला जो काम होगा वो होगा कि आपके जितने भी सीनियर्स हैं उन सीनियर्स में उनके जो एडमिनिस्ट्रेशन का वर्क होगा उसमें आपको हेल्प करना होगा। ठीक है, दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट वर्क। और क्लियर हो जाता है यहाँ से कि आपको ऑफिस वर्क ही करना है। फील्ड जॉब ये बिल्कुल भी नहीं है, जिसमें आपका फाइल मैनेजमेंट, डाटा एंट्री, कम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट कम्युनिकेशन होगा। मेल्स का जो है आपको रिप्लाई देना होगा, लेटर्स जो है आपको लिखने होंगे, रिपोर्ट्स आपको मेंशन करना होगा। इसके अलावा और भी जैसे स्टूडेंट हो गया, ये एकेडमिक या ऑफिस रिलेटेड जो टास्क होंगे उसे मैनेज करना होगा। जॉब प्रोफाइल के अलावा बात करते हैं सैलरी स्ट्रक्चर की, तो यहाँ पे जो पे लेवल बोला गया है वो 21,700 से लेकर के 69,100 रुपए का बोला गया है। 7 सीपीसी के अकॉर्डिंग लेवल 3 का आपको पेमेंट मिलता है। सेंट्रल गवर्नमेंट की जो जॉब होगी ये, उसके अकॉर्डिंग जो है आपको यहाँ पे सैलरी मिलेगी। बेसिक पे 21,700 से स्टार्ट होगा, 50% के आसपास डीए होगा, एचआरए 8 से 24% के आसपास होगा, टीए आपको 1500 से लेकर के 3,000 के आसपास मिलेगा, और भी अदर अलावेंस है जो आपको 1,000 रुपए तक का मिलेगा। तो ओवरऑल जो ग्रॉस सैलरी स्टार्टिंग की बनेगी वो 35,000 से लेकर के 42,000 रुपए पर मंथ की बनेगी। ठीक है, यहाँ पे कुछ जो है आपका एनपीएस वगैरह सब, पीएफ वगैरह सब डिडक्ट होगा, और डिडक्शन के बाद जो इनहैंड सैलरी मिलेगी वो 30 से 36,000 रुपए पर मंथ की मिलेगी। जो करियर ग्रोथ एंड प्रमोशन है उसमें सबसे पहले आप जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट पे रिक्रूट होंगे। उसके बाद सीनियर असिस्टेंट के बाद अगर हम लोग बोला जाए तो सीनियर असिस्टेंट के बाद आप असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर या सुपरिटेंडेंट की पोस्ट पे रिक्रूट होंगे, फिर सेक्शन ऑफिसर, और उसके बाद जो है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की पोस्ट पे आप रिक्रूट होंगे। ठीक है, यहाँ पे जो फर्स्ट प्रमोशन होगा उसमें 3 से 5 साल का आपको समय लग सकता है। 5 से 8 साल में के बीच में आपको आपका दूसरा परफॉर्मेंस होगा, और जो फाइनल परफॉर्मेंस होता है वो इस बिहाफ पे होता है कि आपकी क्वालिफिकेशन किस तरीके से है, आपने पिछले जो साल हैं उसमें किस तरह से काम करा है, उसके बिहाफ पर, उस परफॉर्मेंस के बिहाफ पर आपका प्रमोशन होगा। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पे सिलेक्शन के 3 स्टेजेस हैं, जिसमें पहला स्टेज होगा रिटन टेस्ट, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसके बाद होगा स्किल टेस्ट या ट्रेड टेस्ट, और उसके बाद आपका डीवी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। जो रिटन टेस्ट है इसके अंदर मैथमेटिकल एबिलिटी, जनरल इंग्लिश, करंट अफेयर, रीजनिंग एंड कंप्यूटर अवेयरनेस के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसे क्वालिफाई करने के बाद आपका स्किल टेस्ट या ट्रेड टेस्ट होगा, जो कि कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी पे बेस्ड होगा, और यहाँ पे आपका टाइपिंग टेस्ट और एमएस वर्ड, पावर पॉइंट और एक्सेल पर बेस्ड जो है आपसे टेस्ट पूछा जाएगा। ठीक है, फाइनल स्टेज में अगर बात करें तो फाइनल स्टेज में आपका डीवी होगा, तो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके सही होने चाहिए। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से फिल कर रहे हैं तो रिजर्वेशन वाला जो सर्टिफिकेट होगा वो अप टू डेट होना चाहिए, तभी जाकर के आप सही से डीवी को क्वालिफाई कर पाएंगे। ठीक है, डिटेल सिलेबस है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आपको प्रिपरेशन में आपको अच्छी खासी हेल्प मिल जाए। और किसी तरह का कहीं पे भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछेगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, उस स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर से आप डायरेक्टली मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। बाकी अगर आप इस एग्जाम का या ऐसे किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स का प्रिपरेशन करना चाहते हैं डेडिकेशन के साथ, तो निशांति एकेडमी का एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पे बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे आपको बेस्ट क्वालिटी कंटेंट मिलता है। ठीक है, इस वीडियो में यही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू गुड लक फॉर योर पेपर।